दिवाली का क्या सिग्निफिकेंस है? दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। ये जो 4 महीने का टाइम होता है जिसको हम चौमासा बोलते हैं, इस समय पर देवलोक के अंदर रात्रि का समय चल रहा है। जो श्रावण का मौसम होता है ना, जब महादेव का महीना होता है श्रावण, उस समय से देवता सो जाते हैं, देवताओं के वहां पे सूर्यास्त हो जाता है। और 6 महीने तक, हमारे 1 साल उनका एक दिन के बराबर है। तो श्रावण के महीने से नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, विच इज श्रावण अराउंड जुलाई में शुरू होता है, वहां से लेके पूरा जनवरी महीने तक के जो हमारे 6 महीने होते हैं, ये देवलोक में रात्रि का समय है। इसीलिए इस समय पर आप देखिए फेस्टिवल्स कैसे आते हैं। महादेव महादेव रूल करते हैं जब देवता सो जाते हैं। आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ती है संसार में, असुरों की शक्ति बढ़ती है जब देवता सोते हैं। फिर धीरे धीरे इस प्रकार से हमारे महीने आगे आगे जाते हैं। तो नवमी तिथि आती है, नवरात्रा हम करते हैं, जब देवी असुरों का संहार करती है। जब असुरिक शक्तियां बढ़ जाती है तो देवी का उसका संहार करती है। रामायण में भी राम भगवान ने रावण को इसी समय पर मारा था। तो ये सारे जो हमारे फेस्टिवल्स है, जिसमें शक्ति, जिसमें महादेव, इनकी बातें हो रही है, ये सब हमारी इन 6 महीनों के अंदर होती आती है। तो ये जो हमारे 6 महीने का ड्यूरेशन है, इस 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर, जैसे कि आपकी रात्रि, आप सनसेट से अगले मॉर्निंग तक अगर आप रात का समय माने, आपका रात, तो उसमें आप देखिए डीप नाइट कब होगी। डीप नाइट होगी जब 2 बजे के आसपास आप बोलोगे ये डार्केस्ट नाइट है। फिर मॉर्निंग टाइम बोला जाता है। फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग उठ के पूजा पाठ, आध्यात्मिक लोग जल्दी उठ के 2 बजे के बाद में अपनी पूजा पाठ वगैरह शुरुआत करते हैं पूजा पाठ की। तो डीप नाइट हमारी जैसे 2 बजे होती है ना, उसी प्रकार से जो ये 6 महीने का ड्यूरेशन है, जिसको हम बोलते हैं देवलोक में रात्रि का समय है, इसका जो सबसे सेंटर पॉइंट, मतलब ये जो दिवाली का दिन होता है, उसको बोलते हैं डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर। तो देवलोक में भी ये एकदम डार्केस्ट पॉइंट है उनकी रात्रि का। इसीलिए इस समय पर आसुरिक शक्तियां सबसे ज्यादा प्रबल होती है। दिवाली के समय आप देखो काली माँ की पूजा होती है दिवाली की रात्रि के जस्ट एक रात पहले। कुछ लोग दिवाली की रात्रि भी करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, बट कुछ लोग दिवाली की रात्रि के जस्ट एक रात पहले काली माँ की पूजा करते हैं। उसका ये सिग्निफिकेंस है कि डार्केस्ट नाइट है, अभी आसुरिक शक्तियां सबसे ज्यादा प्रबल है। इस समय पर हमें काली की पूजा, हमें हनुमान जी की पूजा, हमें उग्र देवताओं की पूजा हमें करनी होती है, ताकि वो हमें उस डार्कनेस से बाहर ले जाए। ओके, तो दिवाली जब सब दीप प्रज्वलित करते हैं, वो उसका मेन रीजन यही है कि आसुरिक शक्तियां जो ब्रह्मांड में बढ़ी हुई है, उसको हम कंट्रोल कर सके। अपने घर में दीपक जला के उस रात्रि को, जो सबसे अंधकार की रात्रि है, हम खुद यहाँ से दीप प्रज्वलित करके उसको जगमगाए, और जागृत अवस्था में ध्यान करके, अलग अलग रेमेडीज करके, देवताओं की पूजा करके उसको पॉजिटिव बनाए रखे। ये मेन सिग्निफिकेंस है कि दिवाली के दिन हम लोग क्यों जागते हैं, क्यों इतनी सारी लाइट्स लगाते, दीपक जलाते, रोशनी अपने जीवन में, दूसरों को मंदिर में जाके दीप दान करते हैं। ये सब इसी का रीजन है कि डार्केस्ट नाइट में हम लोग रोशनी दे पाए। अब इसके बाद में सवाल आता है कि चलो हमने सिग्निफिकेंस तो समझ लिया, और भी बहुत दिवाली की इतने सारी पौराणिक स्टोरीज दिवाली से जुड़ी हुई है। जैसे कि दिवाली कहाँ से शुरू होती है? दिवाली शुरू होती है सबसे पहले बारस, जो अमावस्या के जस्ट पहले की जो 12th तिथि होती है, ठीक है, उसको गौ माता की पूजा की जाती है। उस दिन गाय की पूजा की जाती है, वहां से दिवाली हमारी प्रारंभ होती है। गाय को आप, अगर आप गाय की पूजा करना नहीं समझते, तो आप सिंपली गौशाला जाए, जो बारस आती है उसको बारस भी बोलते हैं। उस समय पर आप किसी भी गौशाला जाए, गाय के लिए जो जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड करें। जिनके घर गाय होती है वो उस दिन मेहंदी लगा के अपनी गाय को सजा के उसकी पूजा करते हैं, उसके देवी के स्वरूप में पूजा होती है गाय की। तो वो गौ बारस आती है। उस दिन माना जाता है कि गेहूं का सेवन नहीं करना चाहिए हमको। उस दिन हमें किसी भी प्रकार से दूध की चीजें जो होती है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, और गौ की सेवा की जाती है। तो एक ये वस बारस, गौ बारस, ये सब इसके नाम है, जो 12th तिथि से हमारी दिवाली प्रारंभ होती है, जो इस साल 28 को शुरू हो रही है। 28 को वस बारस की पूजा होगी। तो
उस दिन से एक्चुअल में दिवाली शुरू हो जाती है, दिवाली प्रारंभ हो जाती है। पहली जो हम बोलते हैं ना 5 दिन की दिवाली होती है, उसमें सबसे पहला दिन होता है बस बारस, जिस दिन गाय की पूजा होती है। ओके, उसके बाद में दूसरा दिन तेरस। तेरस जो होता है जिसको हम बोलते हैं धनतेरस। अब इसको धनतेरस क्यों बोला गया? क्योंकि समुद्र मंथन, ये जो रात्रि का समय चल रहा है ना, इसी समय पर समुद्र मंथन भी हुआ था। तो समुद्र मंथन में ये जो तेरस है, इस दिन धन्वंतरी देवता अमृत कलश लेके और आयुर्वेद की किताबों का ज्ञान लेके समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। तो ये धन्वंतरी देवता का फेस्टिवल है। उसके अलावा कुछ पौराणिक स्टोरीज भी है जिसमें माता लक्ष्मी भी हमारे धनतेरस से जुड़ती है, कि आपको अगर जीवन में ओवरऑल प्रोस्पेरिटी चाहिए, ओवरऑल अबंडेंस चाहिए, तो इस दिन देवी की पूजा भी की जाती है कुबेर के साथ में। ओके, जब भी आप धनतेरस की पूजा करें तो कुबेर की और माता लक्ष्मी की, दोनों की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है।